लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, कल तक आपके जाने की कोई सूचना नहीं थी। आचार्य भगवान, ऐसी क्या त्रुटि हो गई हम कटनी वासियों से कि सत्संग सहित कटनी से जा रहे हैं? क्या आपकी वाणी सुनना हमारे भाग्य में नहीं? हमें कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने हैं। आचार्य श्री, कटनी और यहाँ कुंडलपुर में आपने बहुत धर्म विभावना कर ली। सागर का समाज चाहता है अब के आप सत्संग हमारे यहाँ पधारें। आपकी जिज्ञासा का उत्तर आचार्य श्री स्वयं ही देंगे। आपको संयम रखना पड़ेगा। आज गुरुवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माथा भारी है। तो माता हल्का करने के लिए मेरे पास चंदन का तेल है आचार्य श्री, आज्ञा हो तो लगा दूं। अरे जैन साहब, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आचार्य श्री की सेवा करने से पुण्य ही मिलेगा। आचार्य श्री, अब तो हमारा आग्रह स्वीकार कीजिए। आपसे निवेदन है कि सत्संग सहित अगला चातुर्मास हमारे सागर में ही करिए। गुरुदेव, आपके मुख पर सूजन की पीड़ा आप कैसे सहन कर रहे हैं? ये बात उस श्रावक को पता नहीं चले, वरना उसे बहुत पीड़ा होगी। हम उस भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते। भक्ति बहुत नाजुक होती है। पिताजी, मेरे अंतर्मन के भाव दिगंबर साधुओं की सेवा करना है, और फिर दोस्तों के साथ मिलने वाले क्षणिक सुख की तुलना में आध्यात्मिक आनंद भी तो धर्म ही है। इसमें कोई संदेह नहीं पिताजी की ये उम्र बहुत नाजुक होती है। इस उम्र में ही लोग भटक जाते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं किंचित भी अपने मार्ग से नहीं भटका हूँ। हाँ, मैंने अपना मार्ग जरूर परिवर्तित कर दिया है। इसलिए अब मैं दोस्तों के संग घूमने नहीं, भारतवर्षीय तीर्थ वंदना करने जा रहा हूँ। और सच बात तो यह है पिताजी कि मेरा मन इस व्यर्थ लौकिक जीवन में नहीं लगता। ये बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय में घर चलकर बात करते हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की। अरे, आप तो मंदिर जी के बाद किसी काम से शहर जा रहे थे, फिर क्या हुआ? जाना नहीं क्या? जल्दी निकल जाइए, वरना लौटते में रात हो जाती है। अरे क्या हुआ जी, किस चिंता में हैं? मैं बोले जा रही हूँ और आप हैं कि किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? जय कुमार जाने की कह रहा है। हाँ हाँ, उस दिन आपने ही तो कहा था कि मित्रों के साथ घूमने जाना है, तो ठीक है जाए। हाँ, लेकिन बाद में तो ये मुझसे कह रहा था कि मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहा, लेकिन अब जाना चाहता है तो जाने दो। वो बात नहीं है शांति, आज सुबह की बात है। मंदिर जी में स्वाध्याय के लिए गया था, तो वो वहाँ मुझसे कह रहा था कि वो तो दोस्तों के साथ घूमने की बजाय दिगंबर साधुओं के साथ घूमना चाहता है।
और कह रहा था कि मैं तो पहले तीर्थ वंदना करने जाऊंगा, और साथ ही ये भी कह रहा था कि मेरा मन इस लौकिक जीवन में नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि कहीं आगे चलकर। क्या मतलब है आपका? क्या अजय आगे चलकर हमें छोड़कर चला जाएगा? हाँ, मैं यही सोच रहा था। माताजी, पिताजी, पिताजी आप तो सागर जा रहे थे, क्या हुआ? गए नहीं? अरे क्या हुआ? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? माताजी, क्या हुआ? बोलो ना, कुछ तो बोलो। चल हट, मैं नहीं बोलती तुझसे। तुझे जो करना है वो कर। अरे क्या हुआ माँ? पिताजी ने कुछ कहा है? कहा नहीं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओह अच्छा, लेकिन माँ अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। पिताजी, आपने भी माँ को पता नहीं क्या क्या बता दिया। माँ आप भी कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। माँ, पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भारतवर्षीय तीर्थ वंदना करने के लिए जाना चाहता हूँ। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा है। लेकिन बेटा ये तो बता दो, लौटोगे कब? आप चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊंगा। आप दोनों आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं जब कोई सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो नियति और प्रकृति भी उसका साथ देती है, और ऐसा ही कुछ हुआ जय कुमार के जीवन में भी। तीर्थ वंदना से शुरू हुई यात्रा अगले पड़ाव के रूप में जय कुमार ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अपने परिवार को बिना बताए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। लेकिन अभी भी जय कुमार की धर्म ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा शांत नहीं हुई थी। अब जय कुमार विधिवत रूप से दीक्षा लेकर वीतरागता के मार्ग पर चलने के लिए व्याकुल थे, और प्रकृति भी शायद उनके निर्णय को गति देना चाहती थी। बस प्रतीक्षा थी तो भविष्य के गर्भ में छुपे उस पल की जो निकट भविष्य में जय कुमार के जीवन में घटने वाला था। नमोस्तु गुरुवर, मैं भारतवर्षीय तीर्थ वंदना करने जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए आचार्य भगवान, यात्रा सानंद संपन्न हो। तीर्थ वंदना करने जा रहे हो? जी ठीक है, और यदि तुम्हें ही तीर्थ बना दिया जाए तो? आचार्य श्री, मैं आपका कहा समझा नहीं। तुम स्वयं तीर्थ बन जाओगे तो इतना भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गुरुवर, क्या मुझ में आपकी असीम कृपा को धारण करने की क्षमता है? जीवन में क्षमता संकल्प के निर्णय से ही बढ़ती है जय कुमार, और जब तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में भी पूर्णतः सक्षम रहे हो तो फिर अपनी क्षमता पर संदेह क्यों करते हो? सच बात तो ये है कि जिस प्रकार हनुमान जी को अपने अपार बल का अनुमान नहीं था, उसी प्रकार तुम्हें भी इस तथ्य का आभास नहीं कि तुम में तीर्थ बनने की योग्यता है। गुरुवर, आपका कहना सत्य ही है। मैं वैराग्य भाव में डूबकर मानव तन को पवित्र करना चाहता हूँ। सदा के लिए आपके चरणों की शरण में ही रहना चाहता हूँ। मैं वापस घर नहीं जाना चाहता गुरुवर, मुझे अपनी ही शरण में ले लीजिए गुरुदेव। हमने तुम्हारी क्षमताओं को जान लिया है जय कुमार। परसों 10 जनवरी को क्षुल्लक दीक्षाएं हो रही हैं। तुम्हारी भी उसी दिन क्षुल्लक दीक्षा हो जाएगी। जाओ, ये शुभ सूचना अपने माता पिता को दे दो और फिर आ जाओ परसों 10 जनवरी की सुबह। जी आचार्य श्री। अरे मेरी बात तो सुन, क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी होता है कि तू बात करे जा रहा है। हमने क्या इसी दिन को देखने के लिए तुझे पाला था, इसीलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि अपना बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा। कुछ तो सोच बेटा हमारी खातिर। अपना पेट काट कर तुझे कैसे कैसे इंजीनियरिंग कराई, वो सब बेकार हो गया क्या? आप ही ने तो संस्कार दिए थे माताजी। आपने ही तो बताया था कि संसार से ज्यादा सुख अध्यात्म में है। गृहस्थ में रहकर भी आध्यात्मिक सुख का आनंद लिया जा सकता है बेटा। अभी तेरी उम्र ही क्या है? आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। हम तो तेरा ब्याह रचाना चाहते थे। हमसे मुख ना मोड़ बेटा, तू घर चल बेटा। माताजी, पिताजी, एक बात बताइए, आप ही तो मुझे दीक्षा दिखाने लाए थे। उसी दीक्षा विधि को आपका पुत्र लेने की कह रहा है, वो आपको स्वीकार नहीं। मैं कहता हूँ पिताजी, दूसरों के पुत्र भी तो दीक्षा ले रहे हैं, आप भी अपने पुत्र को दीक्षा दिलवा कर कृतार्थ हो जाइए ना। अच्छा,
हमें कृतार्थ कैसे होना है ये तुम बताओगे। तुम क्या अब हमसे भी बड़े हो गए हो? नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं और हमेशा ही आप बड़े रहेंगे। मैं तो बस आपसे दीक्षा लेने की अनुमति मांग रहा हूँ। हठ मत कर बेटा। आप दोनों से मेरी बस हाथ जोड़ के विनती है, मुझे आचार्य श्री की शरण में जाने दीजिए, आध्यात्मिक राह पे चलने दीजिए। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ पहले सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन तो कर ले। संसार को ना जानने वाला अध्यात्म को क्या जानेगा। बाबूजी सुनिए, आप लोगों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बुला रहे हैं। धन्य है आप गुरुवर, आपने स्वयं ही मुझे बुला लिया। सुनो जी, अब आप शांत हो जाइए, हम समझ लेंगे। एक बेटा है ही नहीं हमारे पास। आप लोग आचार्य श्री के पास चलिए, वो ही समाधान कर देंगे। हाँ चलिए आप। चल बेटा तू भी चल, आचार्य श्री बुला रहे हैं। गुरुवर, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे आपसे अंतर आत्मा से प्रेम हो गया है गुरुवर, निश्चल प्रेम, ऐसा प्रेम जो इस मिथ्या संसार में नहीं। इस संसार के बंधनों से मैं हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ गुरुवर। प्रेम करने से तुम्हें किसने रोका है? अध्यात्म में जितना उतरते जाओगे प्रेम उतना ही गहराता जाएगा। हमारे संग में क्यों नहीं आ जाते? आध्यात्मिक प्रेम सीख जाओगे और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ गुरुदेव, अब मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए गुरुवर। आगम के अनुसार अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ही श्रावक साधु बन सकता है। ले लो आज्ञा और चलो हमारे साथ। कहो, तुम अपने पुत्र को आज्ञा देने में क्यों हिचक रहे हो? आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से वीरेन ने एमटेक कर लिया है, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यही ना कि एमटेक किए हुए बेटे की बहू के हाथ की गरम गरम रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन याद रहे, जो अच्छा रिश्ता आ रहा है वो क्या जिनेंद्र प्रभु के रिश्ते से अच्छा होगा? स्वतंत्रता को व्याकुल पक्षी को अधिक समय तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। कहो, सही है ना? जी आचार्य श्री, क्षमा करें, आप जैसी आज्ञा दें। माँ, पिताजी, मैं आचार्य श्री की शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे दीजिए। अपार हर्ष का विषय है, भगवान जिनेंद्र का भी असीम आशीर्वाद है। ब्रह्मचारी नवीन, ब्रह्मचारी अदप्पा, ब्रह्मचारी देवेंद्र, ब्रह्मचारी महेंद्र और ब्रह्मचारी जय कुमार की दीक्षा के साथ वीरेंद्र को भी दीक्षा दी जाएगी। इस प्रकार 5 दीक्षाओं के स्थान पर आज 6 दीक्षाएं होंगी। व्यवस्था करने वाले एक आसन और लगा दें। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। बोलिए चतुर्विद संघ की जय। आचार्य गुरुवर, हमारे पुण्य और सौभाग्य से पुत्र वैराग्य पथ पर निकल गया है। उसने सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है। उसके शरीर पर धारण सांसारिक वस्तु को अब अपने पास रखकर हम भी क्या करेंगे? हम भी इस बोझ को क्या मोल लें? हमने सोचा है कि क्यों ना इस अंगूठी को गुरुवर के श्री चरणों में ही अर्पित कर दें। हाँ आचार्य श्री, अब तो अपने पुत्र को अपना कहना भी उचित नहीं होगा। त्यागी साधु को मोह में बांधना ये भी तो पाप है ना।
हमने स्वयं उसे जैन धर्म की प्रभावना करने की आज्ञा दी है, तो फिर वो अब हमारे पुत्र कहाँ हैं? उसे नहीं, उन्हें। साधु हमेशा सम्मान योग्य होते हैं, आयु कुछ भी हो। अब तुम लोगों के लिए ये आज से पूज्य क्षुल्लक परम सागर हैं। क्षमा करें गुरुदेव, पुत्र मोह में भूल हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे। गुरुदेव, ऐसे तो हमने आज से पहले भी दीक्षा के आयोजन देखे थे, लेकिन आज की दीक्षाएं देखकर हमारे हृदय में भी परिवर्तन आ गया। हम भी इस अंगूठी का क्या करेंगे? लाए तो हम वीरेंद्र को दीक्षा दिखाने थे। क्षमा करें, मतलब क्षुल्लक श्री क्षमा सागर जी को। अनजाने में हमसे भूल हुई है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से क्षुल्लक जी का नाम भी ऐसा है कि जब भी हमारी जिह्वा पर इनका नाम आएगा तभी हमें क्षमा मिलेगी। सच कहा आपने, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यही मनुष्य जीवन है। बस ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में घटने वाली हर भूल या कोई गलती आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, चाहे वो सांसारिक मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग। मार्ग कौन सा चुनना है, ये स्वयं समझना है। सच है गुरुवर, आपकी आध्यात्मिक वाणी में जो रस है वो कहीं और नहीं। हमारे लिए आप संतों में शिरोमणि हैं, अध्यात्म सरोवर के राजहंस हैं। आपकी वाणी से आज हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव, आज से हम दोनों भी धर्म में और अधिक समय देंगे और आध्यात्मिक मार्ग को अंगीकार करने का प्रयास करेंगे। क्षुल्लक जी, हम दोनों को क्षमा करें। हमने आपके वैराग्य के मार्ग में बाधा बनकर बहुत बड़ा पाप किया है। क्षमा करना क्षुल्लक जी। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आध्यात्मिक संत की जय। संत शिरोमणि की जय। और इस तरह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 10 जनवरी 1980 को संपन्न हुई दीक्षाओं के लगभग 20 दिन बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग का नैनागिरी से द्रोणगिरी की ओर विहार हो गया और फिर आचार्य श्री संघ सहित 1980 से 1982 तक द्रोणगिरी से सागर, फिर सुर्खी, बड़ी देवरी, बरमान, नरसिंहपुर, करेली, सिवनी, छिंदवाड़ा, मुल्ताई, महाराष्ट्र के प्रभातपट्टन, वरुण, हीवरखेड़ा, मोरसी, उत्खेड़ा, चांदूरी बाजार, खरपी, रामटेक, रहली पटनागंज, पटेरिया जी, बांसा, दमोह, हटा, गैसाबाद, अमानगंज, अकोला के साथ साथ न जाने कितने तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हुए फरवरी 1983 में तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पहुंच गए। लो सुनो कथा ये त्याग की, लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।